फखरुल हसन चाम साहब, तौकीर रजा खान बहुत ही नाराज हैं समाजवादी पार्टी से और सरकार से भी कि उनकी जो मांगे उस पर ध्यान तो दिया नहीं गया है, लेकिन वो सबसे ज्यादा नाराज इस बात को लेकर हैं कि वहां पर उन्हें षड्यंत्रकारी कह रहे हैं और मुलायम सिंह यादव अब तक गए भी नहीं। हमारा भी सवाल यही है कि मुलायम सिंह यादव जो षड्यंत्रकारी कह रहे हैं, बिना देखे कैसे वो कह रहे हैं, वहां तो पहुंचे ही नहीं है। विकास जी माननीय नेताजी हिंदुस्तान के नेता हैं और मैं बताना चाहूँगा कि जो नेताजी का बयान था वो शिविर में रह रहे उन मुस्लिमों के लिए या और दूसरे गैर मुस्लिम जो लोग वहाँ पे दंगे से प्रभावित हैं वो रह रहे हैं उनके लिए नहीं था। नेताजी का जो बयान था वो राहुल गांधी जिस दिन वहाँ पे पहुंचे हैं उसके बाद जो वहाँ पे भीड़ रही है वो भारतीय जनता सर आपने सुना नहीं, हम दोबारा सुना देते हैं आपको। मुलायम सिंह यादव ने कहा क्या था, दोबारा सुन लीजिए जरा। मुजफ्फरनगर के जी दोबारा सुन लीजिए। की जमीन है तो कह रहे ऐसे मांगो, जबकि मकान बनाने के लिए रुपया दे दिया, मकान बनाने के लिए रुपया 7 लाख दे दिया और 2 लाख का सामान रख लो। अब 2 लाख का सामान अब उन्हें भड़का रहे कि तुम यहीं बने रहो और पीड़ित कोई लोग नहीं, वहां कैंप लगाए वो पीड़ित लोग नहीं है, पता लगा लो आप। ये वो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है और रात में जाके कहते हैं बैठे रहो धरना दो, चुनाव तक मुद्दा बनाए रहो। फखरुल साहब, मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि जो शिविर में रह रहे हैं जितने भी लोग वो पीड़ित नहीं षड्यंत्रकारी हैं, आप तो इसके उलट बात कर रहे थे। नहीं विकास जी, देखिए नेताजी ने फिर यही कहा कि शिविर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दूसरे दलों के लोग लगातार जा रहे हैं और लोगों से वहां पे बने रहने नहीं, वो कह रहे हैं पीड़ित एक भी नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस के लोग वहां पर रह रहे हैं, ये शब्द हैं। सुनिए तो, ये शब्द है कि पीड़ित वहां एक भी नहीं है, बीजेपी कांग्रेस के लोग रह रहे हैं। नेताजी का ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं। सिंह जी की है सरकार, श्री अखिलेश यादव जी की है और इंटेलिजेंस उनकी है। अगर रिपोर्ट इस तरह की आती है तो मैं समझता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। और जाति और मजहब की राजनीति माननीय मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव करते हैं। इसलिए अगर देखिए मुजफ्फरनगर में जो राहत शिविर लगे हुए हैं और ये 2014 का जो लोकसभा चुनाव है वहां ये जो सेकुलर गिरोह हैं और मजहबी गिरोह हैं ये तब तक वहां राजनीति करेंगे और उसको जीवित रखेंगे जिससे कि इनको वोट का फायदा हो। ये पोलराइजेशन चाहते हैं, यही तो बीजेपी भी कर रही है ना सर। मुख्य विषय समाजवादी पार्टी का। और तौकीर रजा साहब, आईपी सिंह जी, बिल्कुल बीजेपी जाति और मजहब की बीजेपी किस गिरोह में है? सेकुलर गिरोह में है या जो दूसरे वाले गिरोह में? इंसानियत की राजनीति करती है। तभी संगीत सोम जैसे लोगों को सम्मानित किया जाता है। बोलिए आईपी सिंह साहब। संगीत सोम पर आप देखिए कि संगीत सोम के ऊपर आरोप जो लगाया वो समाजवादी पार्टी की सरकार है और वो चार्ज फ्रेम्ड किया हुआ चार्ज है। अभी कोई ना कोई सरकार रहती है, जब कोई घटना होती है कोई ना कोई सरकार होगी, कोई ना कोई पुलिस होगी, कोई ना कोई व्यवस्था होगी, वही तो चार्ज फ्रेम करेगी। कहीं दूसरे देश से चार्ज फ्रेम करने वाले लोग नहीं आएंगे। कि ये मजहबी सरकार है, एक मजहब के लोगों को विशेष तरह से नियुक्ति देने की बात करती है। आप सोच सकते हैं कि कोई पर्सनल लॉ नहीं लागू हो गया उत्तर प्रदेश में, पर्सनल लॉ नहीं लागू हो गया, सरकार ही है, जनता की चुनी सरकार है। आजम खान साहब ने उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार किसी एक धर्म या मजहब को लेकर नहीं आए हैं। सभी धर्म और मजहब के लोगों ने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी सभी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार चल रही है आम आदमी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो नूरा कुश्ती चल रही है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट हथियाया जाए, इस बात की राजनीति के लिए राहुल गांधी राहत शिविरों में जाते हैं, मुलायम सिंह बयान देते हैं, नरेंद्र मोदी को शिवपाल जी बयान प्रधानमंत्री पद देते का हैं उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी किसी तरीके जिस से तरह जो दूसरे धर्म और जाति के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी आईपी सिंह साहब, राजनीति तो हर कोई कर रहा है,
यही हाल है। आप लोग जरूर बोलेंगे दुर्गेन जी, राजमंत्री ये तो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, राजनीति सब चुपके चुपके भी वहां पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी को देखा था जो मुलायम सिंह यादव कह रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद आंकड़ा एक लंबा दिख गया, कितने लोगों की मौत हुई, हकीकत में कुछ दिख क्यों नहीं रहा, और क्या इस तरह से उपहास उड़ाया जाएगा, और क्या वो शिविर राजनीति के लिए ही, राजनीतिक दलों के लिए वो राजनीति करने का केंद्र बनते रहेंगे ऐसे ही? विकास देखिए, जो हालात अब तक सामने आए हैं वो जो ये दंगा राहत शिविर के तंबू जो राजनीति का तंबू बनते जा रहे हैं। हर एक अगले दिन आप देखेंगे तो कोई ना कोई बयान जरूर आता है, कोई ना कोई नेता जरूर पहुंच जाता है, लेकिन जो मूल मसाइलात हैं, जो मूल मुद्दे हैं दंगा पीड़ितों के, अभी किसी ने कोई ऐसी लिस्ट नहीं जारी की, कहीं किसी दल ने कोई ऐसा वो नहीं किया कि साहब फला लोगों का भी मुआवजा नहीं मिला है, उनके घरों की क्या स्थिति है, उनके बच्चों की क्या स्थिति है, उस परिवार में कितने बच्चे अभी बीमार हैं, राहत की क्या बात है। तो इस तरह के काम करने चाहिए। जो राजनीति है देखिए, केवल राजनीति का मतलब ये है कि जो जनता के लिए किया जाने वाला काम, जनता के लिए जो जनता के हित में, जनता के हित साधने के लिए किया जाने वाला काम राजनीति है, जो हो नहीं रहा। केवल और केवल मुझे लगता है कि अगर लोकसभा सभी धर्मों का आदर करती है, अगर थोड़ा और दूर होते तो शायद इतनी राजनीति नहीं होती, लेकिन लोकसभा चुनाव बेहद करीब हैं, तो हर दल को मुजफ्फरनगर याद आ रहा, समाजवादी पार्टी को लग रहा कि भारी नुकसान हो रहा, तौकीर रजा कील ठोक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना कांग्रेस को भी लगा कि एकदम तंगी हाल में है, बेहाल हो गया उत्तर प्रदेश। उसकी चिंता समाजवादी पार्टी को नहीं है, लेकिन राहत शिविरों में जो 150 लोग हैं उनकी चिंता कांग्रेस को भी है, राहुल गांधी को भी है, मुलायम सिंह जी को भी है, समाजवादी पार्टी को भी है, और ये सेकुलर गैंग एक एक करके बोलिए जी। सभी को जब उत्तर प्रदेश के खजाने को एक पार्टी लूट रही थी। और चांद साहब दोनों लोग अपनी अपनी बात अलग से कहिए। मुझे एक चीज बताइए फखरुल हसन चांद साहब, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, फखरुल हसन चांद साहब अलग अलग से अपनी बात कहिए, आपस में ये सब। हमारा सवाल ये है कि अभी हमने कुछ लोगों की बात रखी थी जो मुजफ्फरनगर दंगों में पीड़ित थे, शिविरों में रह रहे थे। वो कोई कह रहा था कि देखिए नाम कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के, ना मुलायम के, हम अल्लाह के हैं। कई लोग बड़ा परेशान थे कि अगर लोग ऐसे बात करेंगे तो हमारी मदद क्या करेंगे। हमारा सवाल ये है कि क्या मुलायम सिंह यादव के इस बयान से अगर कोई भी पीड़ित वहां पर है, क्या वो आहत नहीं हुआ होगा? नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि नेताजी का कहने का तात्पर्य क्या था। नेताजी दंगा पीड़ितों के बारे में वो बयान नहीं दे रहे थे। जो नेताजी का बयान था वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो राहुल गांधी जी के साथ वहां पे पहुंचे थे उनके संदर्भ में। यही तो हुआ, तभी तो तौकीर रजा खान आपसे बहुत नाराज है। ऐसे राहत शिविरों में जो प्लांट नहीं, तौकीर रजा साहब अगर हमसे नाराज हैं तो हम उनको मनाने की उन्हीं ने जो बातें रखी हैं यही वजह उन्होंने भी बताई है। अभी फोन लाइन पर हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि यही वजह है, अगर ऐसे बात करेंगे तो जाहिर तौर पर। साहब बहुत सम्मानित बोलिए चांद साहब। जी विकास जी, उन्होंने भी यही नाराजगी जताई है ना, यही कि ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। विकास जी मैं एक बात आपसे जानकारी चाहता हूं। शिविर में जो भी कमियां हैं कितने उनको लोग हम हैं पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, चलता रहेगा। इन राहत शिविरों में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी दंगा पीड़ित हैं, उनकी पूरी सहायता की जाएगी। जनता जानना चाहती है भेजने के कितने लिए लोग राहत शिविर में हैं, कि जो पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की निगाह सिर्फ राहत शिविरों पर टिकी हुई है और उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं रह गया है। जी 10,000 के करीब लोग हैं अभी सिर्फ मुजफ्फरनगर जी। और कब तक चलते रहेंगे शिविर, ये चांद साहब अच्छी तरह से बता पाएंगे। फखरुल हसन चांद साहब, देखिए इन ये जो भी शिविर जहां पे भी दंगा पीड़ित रह रहे हैं, ये शिविर जहां पे भी में हैं मुजफ्फरनगर में, इन दंगा पीड़ितों को जल्दी ही इन पर राहत दी जाएगी और इनके पुनर्वास की जो भी कार्य हैं वो युद्ध स्तर पे किए जा रहे हैं। और सरकार ने निर्देश दे दिए हैं कि ये जो भी दंगा पीड़ित हैं, लड़ा जा रहा है, युद्ध स्तर पर काम कहां हो रहा है, इनको फिर से इनके घर मुहैया कराया जाए। जी दुर्गेन जी, क्या लगता है आपको अब राजनीति बंद हो जाएगी, उन्हें मदद मिल पाएगी? वैसे भी कुछ लोगों की नासमझी ने मारा है, अब ठंड ने मारा है, अब राजनीतिक दलों की सियासत मार रही है।
विकास देखिए, जो आपको सीन दिख रहा है, जो लगातार बयान आ रहे हैं, जैसे तौकीर रजा ने 5 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दिया, तो अब लगातार जैसे चांद साहब कह रहे हैं कि हम उनको मना लेंगे, तो कहीं ना कहीं तौकीर रजा अगर वास्तव में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है कुछ, तो ठोक कर क्यों नहीं कहती कि हमने ये किया, तौकीर रजा गलत बोल रहे हैं। तौकीर रजा की बातों का रफू क्यों कर रही वो क्यों उनको इतना कह रहे कि नहीं हम मना लेंगे, वो कर क्यों मनाने की क्या जरूरत? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो तौकीर रजा ने उस गुनाह को खोल दिया और हम मनाने जा रहे हैं? आप सीधे सीधे अपनी बातों को रखिए और जो कमी है उसको ठीक कीजिए बस। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी कुछ ठीकने वाला। जो साइड इफेक्ट आप बता रहे हैं वो साइड इफेक्ट बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला जब तक इलेक्शन नहीं आ जाता। जी बिल्कुल, और साइड इफेक्ट बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फखरुल हसन चांद साहब, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से आईपी सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने रहे। न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेन चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि लोगों के जख्मों को कुरेदने का जो सिलसिला है वो जारी है, और यही वजह है कि मुजफ्फरनगर के साइड इफेक्ट हर रोज नजर आते हैं और कोई भी लोगों के दर्द को नहीं समझ रहा है। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।